हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की जाए। Like a Hellcat. पार्ट 6 की शुरुआत में हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि यूमी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए खाना बनाना बंद कर सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। एंड देन यूमी को आज अपने साथ डिनर पे चलने के लिए इनवाइट करते हैं, बट यूमी उन्हें मना करते हुए कहती है कि आज रात को मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम्हारा आज रात का काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जिस पर यूमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने डॉग को वॉक पे लेकर जाना है। जिसे सुनकर हमारे मिस्टर जिन वॉज लाइक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने डॉग से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो? बट एट लास्ट काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद यूमी मिस्टर जिन को मैसेज करके उनके साथ आज रात को खाना खाने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे तो पता ही था। एंड देन काफ़ी हैप्पी होकर वहाँ से चले जाते हैं। यूमी मिस्टर जिन से पूछती है कि आखिर आज हम खाना खाने के लिए कहाँ जाने वाले हैं, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरे घर। जिसे सुनकर यूमी पहले तो कहती है कि ठीक है, बट देन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी को अपने घर लेकर जाते हैं, बट यूमी अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि लेट नाइट मुझे किसी आदमी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि आखिर तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है, एंड अपने दिमाग में गंदे आइडियाज़ लाना बंद करो और घर के अंदर चलो। यूमी के पूछने पर मिस्टर जिन उसे बताते हैं कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं अपने घर में लाया हूँ। मिस्टर जिन जब यूमी को लाइट्स ऑफ करने के लिए बोलते हैं तो यूमी को स्विच नहीं मिलता, जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी के क्लोज जाते हैं तो यूमी को लगता है कि वो उससे किस करने वाले हैं, बट मिस्टर जिन तो लाइट्स ऑफ करके वहां से चले जाते हैं। यूमी जब प्लेट्स लेकर जा रही होती है तो मिस्टर जिन कुछ ऐसा करते हैं, जिसके बाद तो हमारी यूमी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, बट मिस्टर जिन बड़े आराम से प्लेट्स लेकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही खाना स्टार्ट करने वाले थे, वैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि जिनबुक के डैड उनके डोर को नॉक कर रहे हैं। एंड उनके डैड को बाहर गेट में खड़ा देखकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन जाकर गेट ओपन करते हैं एंड देन भागते हुए किचन में जाकर अपने डैड से यूमी के बैग को छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं, जो अपने छिपने के लिए जगह फाइंड कर रही होती है। एंड टेबल में दो प्लेट्स देखकर मिस्टर जिन के डैड को भी उन पे थोड़ा सा शक होता है। वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तभी मिस्टर जिन वहाँ पे जल रही कैंडल को भी काफी ज्यादा डरते डरते बुझा देते हैं। तभी उन दोनों को जिनबुक के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये घर भी ना पता नहीं अपने से ही कैसी अजीब अजीब आवाजें निकालता रहता है। मिस्टर जिन के डैड जैसे ही ऊपर चेक करने के लिए जाने वाले होते हैं, वैसे ही मिस्टर जिन जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं एंड कहते हैं कि डैड आप आराम से खाना खाइए, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर है क्या। बट अब डैड को भी अपने बेटे पे शक हो ही जाता है, तो एट लास्ट वो भी उसके पीछे पीछे अंदर तक पहुंच जाते हैं एंड मिस्टर जिन से कहते हैं कि आखिर वो क्या है। जिसके बाद मिस्टर जिन काफी ज्यादा डरते हुए उधर देखते हैं, बट वहाँ पे यूमी नहीं बल्कि एक बिल्ली होती है, जिसे देखकर मिस्टर जिन के डैड कहते हैं कि मुझे लगा कि तूने अपने घर में किसी लड़की को छुपा कर रखा है। डैड के जाने के बाद मिस्टर जिन वॉज लाइक, आखिर ये यूमी कहाँ चली गई।
आफ्टर दैट मिस्टर जिन अपने डैड को उनकी कार तक छोड़ते हैं एंड देन ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज भाई जल्दी से ले जा, तू इन्हें यहाँ से मरवाएगा क्या। एंड देन अंदर जाकर यूमी को हर जगह फाइंड करते हैं, जहाँ एट लास्ट यूमी उन्हें उनके कबर्ड में मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन के डैड उनके सेक्रेटरी को कॉल करके कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जिन वो किसी लड़की को डेट कर रहा है, सो प्लीज उस पे अपनी नजर रखो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन यूमी को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार यूमी उनकी पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट बनकर उनके साथ चले। वहीं दूसरी तरफ हम जुहारी को देखते हैं, जो कि ह्यूनते से मिलने गई थी, क्योंकि वो अपने शो में ह्यूनते को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहती है, बट ह्यूनते उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। देन सेम नाइट हम ह्यूनते को देखते हैं, जो कि यूमी को हक कर लेता है, बट यूमी उसे खुद से दूर कर देती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर यूमी का वेट करने के लिए उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। अभी सामने से यूमी वही ड्रेस पहनकर आती है, जो कि उसने आज से 3 साल पहले पहना था। और यूमी को इस ड्रेस में देखकर मिस्टर जिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मुंह फटा का फटा रह जाता है। गाइस, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वो यूमी के पास जाकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि यूमी को उसी होटल में लेकर आते हैं, जहां आज से 3 साल पहले वो दोनों पहली बार मिले थे। यूमी उस होटल के अंदर जाने से काफी ज्यादा मना करती है, बट मिस्टर जिन उसे फोर्सफुली होटल के अंदर ले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को उनके बिजनेस पार्टनर के साथ देखते हैं, एंड उन लोगों को यूमी का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। यूमी जब अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है, तभी उसके लिए कोई गिफ्ट सेंड करता है, जिसमें उसके लिए एक प्यारा सा ड्रेस और एक प्यारी सी सैंडल होती है। और ये गिफ्ट यूमी के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर जिन ने सेंड किया था। वहीं बाहर हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि बैठकर यूमी के आने का वेट कर रहे थे। तभी वहां पे यूमी वही ड्रेस पहनकर एंड काफी अच्छे से तैयार होकर आती है। मिस्टर जिन जैसे ही यूमी की ओर देखते हैं, तो उनके लिए बाकी की पूरी दुनिया 90s की टेलीविजन की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, एंड वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी यूमी ही मिस्टर जिन को 21st सेंचुरी के टेलीविजन की तरह कलरफुल दिखती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी एक वेटर गलती से यूमी के ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देता है, और जैसे ही यूमी नीचे गिरने वाली होती है, वैसे ही मिस्टर जिन उसके पास जाकर उसे बचा लेते हैं। एंड देन यूमी से कहते हैं कि आज मेरी आंखें तुमसे एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही, क्योंकि आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और इसी के साथ हमारा पार्ट 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के खत्म होने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जब यूमी जिनवूक के डैड से छिपने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो उस ज्वेलरी बॉक्स में अपने 3 साल पुराने सामान को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो बॉक्स यूमी के हाथ से नीचे गिर जाता है, और इसी बॉक्स के गिरने की आवाज ही मिस्टर जिन एंड उनके डैड को सुनाई देती है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.